हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहता हूँ। एक्चुअली अब हम लोग इस वीडियो के थ्रू ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उसमें जो सबसे फर्स्ट लेक्चर होगा और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे वो ये है कि सिचुएशन एंड एक्सपांशन ऑफ इंडिया, मतलब कि जो फर्स्ट यूनिट है ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, उसका सबसे पहला टॉपिक ये होता है कि हम इंडिया के सिचुएशन और उसके एक्सपांशन को देखें। वो कितने लोग कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करता है, उसकी कोस्ट लाइन कितनी है, अलग अलग और भी जो एक्सपांशन है उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कितना है, वो सब हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन हम लोग इसको क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे। क्वेश्चन के फॉर्म में ये होता है कि एक क्वेश्चन आप देखोगे और उसके 4 ऑप्शन होंगे, तो हम 4 ऑप्शन में से भी कुछ कुछ उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम लोग गैदर करेंगे और इससे हम लोग ऐसे पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम लोग। वो आपका ये है, ठीक है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पे। तो ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में जो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं वो ये है कि साउथ बॉर्डर पॉइंट लैटिट्यूड ऑफ इंडियाज मेनलैंड क्या है। तो देखिए, आपको एक चीज मैं बता देता हूँ कि अगर हम लोग इंडिया को एक रफ मैप बनाए हम लोग, तो देखिए, अगर एक ये हम लोग एक रफ मैप बनाते हैं, ये एक रफ मैप है, ठीक है। और यहाँ पे छोटा सा आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है और यहाँ पे श्रीलंका है। तो अभी हम लोग इंडिया को ही सिर्फ देखते हैं और ये देखते हैं कि देखिए, जब भी इंडिया का मेन लैंड के बारे में बात हो रही है ना, तो ये इंडिया का ये जो पूरा पोर्शन है आपका, ये हम लोग इसको मेन लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो इसको इसका वो बात कर रहा है कि साउथ बॉर्डर पॉइंट क्या होगा इसका, ठीक है। क्या वो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड होगा, 7 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, क्या होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इंडिया का जो नॉर्थ ये लैंड, जो मेन लैंड है, उसका सबसे साउथ बॉर्डर पॉइंट आपका है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। अब आपको क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि नॉर्थ लैटिट्यूड को ईस्ट लॉन्गिट्यूड कुछ भी बोल सकता है। तो आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर ये वर्ल्ड मान लें, तो ये जो बीच का लाइन होता है वो इक्वेटर होता है, और ऐसे जो ये लाइंस होती हैं उसको हम लोग लैटिट्यूड लाइंस बोलते हैं, जिसमें ये 0 डिग्री होता है और यहाँ पे बीच में कहीं 23.5 डिग्री का लाइन होता है, जिसको 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड बोलते हैं, और इसी को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। वैसे ही नीचे वाला जो लाइन है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, वो 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड है। एक्चुअली नॉर्थ और साउथ कैसे डिसाइड होता है, ये 0 डिग्री का लाइन है, इसके ऊपर जो भी लाइन होगी वो नॉर्थ होगा और इसके नीचे जो भी लाइन होगी वो साउथ होगा। तो ऊपर वाला लाइन को 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, और नीचे वाला जो होता है वो 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड होता है, ठीक है। अच्छा, हमारा जो इंडिया है वो यहाँ कहीं पे ऐसे ऐसे करके बसा हुआ है, तो ये 0 डिग्री के ऊपर है। कितना ऊपर है, तो देखिए इसका जो ये मेन लैंड का ये वाला लोएस्ट पॉइंट है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है। मतलब इसके ऊपर 8 डिग्री ऊपर हमारा जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो हम लोग देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन के और हम लोग थोड़ा इसमें जानकारी लें, तो हमारा अगर क्वेश्चन इसको घुमा के ये बोलता है कि नॉर्थ जो पॉइंट है सबसे टॉप पॉइंट, उसका क्या लैटिट्यूड है, तो वो आपका 37 डिग्री, ठीक है, 37 डिग्री आपका 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड होगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, यहाँ 8 डिग्री से स्टार्ट हुआ, 8 से लगभग 37 डिग्री चला, ठीक है। अगर इसी में क्वेश्चन पूछता है कि आपका वेस्ट से ईस्ट कितना, उसका क्या कोऑर्डिनेट्स होगा, तो देखिए ये वेस्ट से ईस्ट, जैसे यहाँ हम लोग गए साउथ टू नॉर्थ, तो हम लोग लैटिट्यूड के बारे में बात किए। अगर हम लोग इसी में कुछ लाइंस ऐसे होते हैं जो ऐसे कटे होते हैं वर्टिकली, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड वाला लाइन, ठीक है। तो जैसे इसको पूरे पृथ्वी को 0 डिग्री वाला लाइन बीच में काटा, वैसे ही ये एक लाइन होता है जिसको बोलते हैं GMT, ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। इसको 0 डिग्री कहा जाता है, ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो ये होता है आपका ग्रीनविच, एक शहर है, ठीक है, आपका ब्रिटेन में, वहां पे ये लाइन होके गुजरती है, इसलिए उसका नाम ग्रीनविच मेरिडियन टाइम कहा गया है और उसको 0 डिग्री की उपाधि मिली है। और वहां से हम लोग अगर इस दिशा में जाते हैं तो ये ईस्ट दिशा है, और उसके अगर इस दिशा में जाते हैं तो वो वेस्ट दिशा है। तो इधर हम लोग जाते हैं तो हम लोग इसको नाम करेंगे, जो भी जितना भी डिग्री होगा उसको ईस्ट बोलेंगे, और ये लाइन है लॉन्गिट्यूड वाली लाइन, इसलिए ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो देखिए हमारा जो ये
आपका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट, और इसको बोलेंगे क्या, ईस्ट है, क्योंकि ये ग्रीनविच मेरिडियन टाइम के ईस्ट उसमें है, और ईस्ट लॉन्गिट्यूड। वैसे ही अगर आप यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे है 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, ये भी ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। तो देखिए आपको इंडिया का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों एक्सपांशन एकदम मुंह जबानी याद होना चाहिए। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। दोनों का आप डिफरेंस देख लीजिए और उस हिसाब से आप देखेंगे कि दोनों आसपास के डिग्री के हिसाब से वेरी करता है। तो और इसके इस क्वेश्चन के साथ एक और जानकारी आपको ये याद रखनी चाहिए कि जो ये क्वेश्चन पूछा है कि साउथ मोस्ट पॉइंट कौन से लैटिट्यूड में है, उसका आपको जगह भी पता होना चाहिए। तो नीचे वाला जो जगह है वो आपका इंदिरा जो, अगर आप अंडमान निकोबार में जाएंगे तो वो है आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट सबसे लोएस्ट पॉइंट था, और लेकिन वो भी अब सुनामी आने की वजह से वो सबमर्ज हो गया था। तो यहाँ हमारा जो ये मेन लैंड का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है आपका केप कोमोरिन, ठीक है। तो केप कोमोरिन, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कि ये कौन सा वो जगह है जहाँ पे ये साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। तो केप कोमोरिन जगह है कन्याकुमारी में, ये आपका सबसे लोएस्ट पॉइंट है इंडिया का, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर वेस्ट दिशा में देखें तो वेस्ट दिशा में भी सर क्रीक जो रेखा है वो आपका कच्छ, रण ऑफ कच्छ में लाई करता है सर क्रीक, जो यहाँ पे सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कहा गया है। और नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट आपका इंदिरा कॉल को बोला जाता है, इंदिरा कॉल। तो देखिए एक क्वेश्चन से हमको कितनी सारी जानकारी मिल गई, एक क्वेश्चन से हमको चारों उसका कोऑर्डिनेट्स पता चल गया, हमको लोएस्ट पॉइंट पता चल गया, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, आपका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पता चल गया, और ये जो आपका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है ये थोड़ा सा विवादित डिस्प्यूटेड है, इसलिए 2-3 इसमें पॉइंट है। तो अभी आप 3 को तो याद ही रखिए, केप कोमोरिन को याद रखिए, सर क्रीक जो लाइन है इसको याद रखिएगा, और आपका इंदिरा कॉल को आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो होता है वो किस पे बेस्ड है। तो देखिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अगर आपको देखना है तो आप फिर से एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं हम लोग इंडिया का, ठीक है। हाँ मतलब आप इसको मान के चलिए कि रफ डायग्राम ही मैं बना रहा हूँ, ठीक है। इंडिया ऐसा है नहीं, लेकिन देखिए अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो आपका पूरा पूरा वर्ल्ड था, इसमें ऐसे लॉन्गिट्यूड लाइन बटे हुए हैं। तो आपको मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे हमारा जो इंडिया है वो 68 डिग्री से 97 डिग्री तक लाई करता है, ये लॉन्गिट्यूड वाली लाइन है जो ऐसे ऐसे लाई कर रही है। लेकिन इंडिया को ठीक एक लाइन है जो बीच में बांटता है, वो है आपका यहाँ से, ठीक है। तो 68 डिग्री से 97 डिग्री के बीच में अगर आप देखेंगे तो 82 डिग्री आता है। इसका एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट है 82.5 डिग्री। और इसका अगर अपन देखें तो देखिए ये ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से ईस्ट दिशा में है, और ये लॉन्गिट्यूड वाला लाइन है, तो 82 डिग्री 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट आपको याद रखना है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, हम लोग जो घड़ी में टाइम देखते हैं आईएसटी देखते हैं, वो आपका 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड वाला लाइन को देखते हैं। अगर आपको ये पता है कि इससे रिलेटेड और क्या जानकारी आपको याद रखनी चाहिए, वो ये है कि ये कौन से शहर से होके गुजरती है। तो ये होती है इलाहाबाद। इलाहाबाद ऐसा शहर है जहां से ये होके गुजरती है, और उसमें भी अगर वो स्पेसिफिक पूछता है तो नैनी आपको याद रखना है। नैनी एक है जगह जहां से ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होके गुजरती है। ऐसे तो बहुत सारी सिटी से होके गुजरती है, लेकिन उसको आपको याद रखना है। उसके बाद कोऑर्डिनेट आपको याद रखना है कि 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। आपको ये याद रखना है कि देखिए जो टाइम जोन है हमारा इंडिया का, वो यही
शायद आवाज नहीं आ रही होगी। तो मैं ये बोल रहा था कि ये बोलना चाह रहा था कि आपका जो वर्ल्ड है इसमें 82.5 डिग्री जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड है वो बीचों बीच आपको काटता है इंडिया को लॉन्गिट्यूड वाइज। और अगर आप इसमें अ, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का डिस्टेंस देखें, मतलब यहाँ से यहाँ का जो डिग्री का डिफरेंस है वो टाइम के रिस्पेक्ट में देखें तो 2 घंटे का डिफरेंस है। मतलब अगर सन यहाँ राइज होता है, क्योंकि सन तो ईस्ट दिशा से ही राइज होता है, तो अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले सनराइज देखता है, उसके 2 घंटे बाद गुजरात का जो लोएस्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, वो वहां पे सनराइज देखता है। दोनों के बीच में डिफरेंस 2 घंटे का है। तो जो बीचों बीच वाला जो लाइन है वो हम लोग इंडिया यही किया है कि एक टाइम जोन रखने के लिए बीच का लाइन को ले लिया है, तो इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। और इसी से हमारा पूरा देश का जो टाइम है वो इसी से सेट होता है। आप कभी देखे होंगे तो कभी भी मोबाइल वगैरह में या टाइम वो करते होंगे तो हमेशा या तो IST लिखा रहता है या तो आप वो लिखा रहता है GMT से 5.5 घंटे। 5.5 घंटे का जो डिफरेंस है वो हमारा लाइन है। तो आप कभी इसको देख लीजिएगा 82.5 डिग्री और 0 डिग्री को माइनस करके आप उसको मेजर करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपको 5.5 घंटे का डिफरेंस पता चलेगा ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से। ठीक है, ये IST, और हम लोग इसी को फॉलो करते हैं, बीच वाला इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को। ठीक है, इसके बाद तो इस क्वेश्चन से हम लोगों को 2-3 चीज के बारे में तो जानकारी मिल गई कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता क्या है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, वो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से टाइम के रिस्पेक्ट में कितना डिफरेंस है, और कौन से स्टेट से कौन से वो शहर से होके गुजरता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि हाउ मच इज द लेंथ ऑफ द लैंड बॉर्डर ऑफ इंडिया। हमारे जो इंडिया का लैंड बॉर्डर है वो कितना है। तो देखिए लैंड बॉर्डर आपका अगर अपन देखें तो देखिए ये जो आपका ऊपर से टॉप मोस्ट पॉइंट से अगर अपन लोएस्ट पॉइंट तक देखें तो वो होता है आपका 3214 किलोमीटर। इसको आपको याद ही रखना है कि 3214 एकदम उसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। 3214 बार याद हो जाएगा। 3214 किलोमीटर है ऊपर से नीचे। और अगर आपको वेस्ट से ईस्ट या इस दिशा में देखना है हॉरिजॉन्टली तो आपका आता है 2933 किलोमीटर। तो 3214 2933 3214 2933 आपको वैसे ही याद हो जाएगा। अब वो ये बोल रहा है आपका कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर का जो डिस्टेंस है वो ये तो आपको समझ में आ गया। अगर आपको टोटल लैंड फ्रंटियर आपको देखना है कि टोटल लैंड हमारा कितना है, अगर ये पूरा इंडिया को हम लोग मेजर करें तो वो है आपका 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर पूरा लैंड फ्रंटियर है। लैंड आपको अगर मेजर करें तो है। ठीक है, अगर उसके बाद तो आपका 15,200 किलोमीटर हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ लैंड बॉर्डर ऑफ इंडिया। अगर आपको कोस्ट लाइन पूछता है इसी क्वेश्चन में, अगर आपको कोस्ट लाइन पूछता है कि हमारे इंडिया में कोस्ट मतलब कि समुद्री तट कितना है, तो आपको याद रखना है कि 7516 किलोमीटर है। 7516 किलोमीटर 7516 किलोमीटर है। ठीक है, और ये इंक्लूडिंग आइलैंड्स है। जितने भी हमारे देश में आइलैंड्स है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, जितने भी आइलैंड है सबको अगर हम कंसीडर करें तो इतना हमारा तटीय लैंड है, कोस्टल लैंड। लेकिन अगर आप आइलैंड्स को छोड़ दें और सिर्फ मेन जो मेन लैंड है उसका अगर हम लोग कोस्टल एरिया को देखें तो वो है आपका 5422 किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन आपको 7516 भी मिलेगा, आपको 15,200 भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पूछा क्या है लैंड बॉर्डर। लैंड बॉर्डर आपका है 15,200 किलोमीटर ये है। ठीक है, लेकिन कोस्टल एरिया पूछता है विथ आइलैंड्स तो ये है और अगर विदाउट आइलैंड पूछता है तो 5422 किलोमीटर है। तो ये इतनी सारी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखनी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि हाउ मच इज द एरिया ऑफ इंडिया ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि जो इंडिया का एरिया है वो टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड के कितना है। तो आपको इससे ये याद रखना है कि हमारा टोटल जो जोग्राफिकल एरिया है वो है कितना। तो आपको याद रखना है 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये फिगर आपको याद रखना है 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। अगर वर्ल्ड के कंपैरिजन में देखें तो ये सिर्फ 2.4% है पूरे वर्ल्ड के जोग्राफिकल एरिया का। तो आपको ये आंसर मिल जाएगा कि एरिया ऑफ इंडिया वर्ल्ड जोग्राफिकल एरिया का
4 है। अगर आप इसको तीसरा, इसमें एक और जानकारी आप ये रख सकते हैं कि अगर ये 2.4% है तो ये रैंकिंग में एरिया वाइज कितने नंबर पे आता है। तो इंडिया 7th नंबर पे पूरे वर्ल्ड में आता है विथ रिस्पेक्ट टू एरिया। एरिया की अगर बात करें तो 7th नंबर पे ये आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमको ये जानकारी मिल सकती है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ स्टेट्स ऑन द कोस्ट लाइन इन इंडिया कितना होगा। जो कोस्टल लाइन है, जो तटीय एरिया है, वो कितने स्टेट्स में ऐसे कोस्टल लाइन मौजूद है, ये क्वेश्चन पूछने का वो है मेन थीम। तो देखिए टोटल इसका जो आंसर होगा आपका वो है आपका 9 स्टेट्स। ठीक है, 9 स्टेट्स हैं प्लस 4 यूनियन टेरिटरी हैं। 4 यूनियन टेरिटरी हैं और 9 स्टेट्स हैं। अगर आपको 9 स्टेट याद नहीं होगा कौन से हैं, तो आप रुक जाइए, इसको हम लोग बना लेते हैं 2 मिनट। ठीक है, देखिए ये जो पूरा गुजरात वाला पोर्शन है ये आपका कोस्टल एरिया है। उसके बाद नीचे जो हम लोग जाते हैं ये महाराष्ट्र वाला पोर्शन, ये भी कोस्टल एरिया है। फिर ये गोवा है, वो भी कोस्टल एरिया है। ठीक है, अच्छा महाराष्ट्र के बाद में सॉरी कर्नाटक है, ये पूरा जो कर्नाटक है ये कोस्टल एरिया है। इसी के बीच में महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में गोवा था, ये आपका कोस्टल एरिया है। फिर कर्नाटक के नीचे में केरला है, वो कोस्टल एरिया है। फिर यहाँ से अगर हम लोग जाएं तो ये तमिलनाडु, ये कोस्टल एरिया है। तमिलनाडु के बाद हम लोग इधर जाएं तो ये है आंध्र प्रदेश, ये कोस्टल एरिया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बाद अगर हम लोग जाते हैं तो उड़ीसा जो आपका है वो कोस्टल एरिया में आता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, ये तेलंगाना भी कोस्टल एरिया है, विशाखापट्टनम उसी में आता है। और उसके बाद उड़ीसा जो आपका कोस्टल एरिया है वो तो है ही, और यहाँ पे वेस्ट बंगाल कोस्टल एरिया है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो एक हो गया, 2 हो गया आपका, गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, आपका कर्नाटक 3, गोवा 4, केरला 5, तमिलनाडु 6, ठीक है, और आंध्र प्रदेश 7, तेलंगाना 8 और उड़ीसा 9, वेस्ट बंगाल 10। सॉरी, तो इसमें हम लोग अगर देखें ये शायद पुराना होगा, जो 9 स्टेट उस समय था जब ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग नहीं हुए थे, बट ये होंगे इसमें 10 स्टेट्स। 10 स्टेट ऐसे हैं जो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि 10 स्टेट ऐसे हैं जिसमें कोस्टल एरिया है और 4 यूनियन टेरिटरी हैं। 4 यूनियन टेरिटरी तो आप लोगों को पता होगा कि इसमें आपका यहाँ पे अंडमान और निकोबार आइलैंड आ जाता है, यहाँ पे आपका लक्षद्वीप आ जाता है, यहाँ पे आपका दमन और दीव आ जाता है, और बीच में यहाँ पे कहीं पुडुचेरी, पुडुचेरी भी 4 अलग अलग जगह पे है, लेकिन वो पुडुचेरी है। तो ऐसे करके 4 यूनियन टेरिटरी हैं जो कोस्टल लाइन को जिसमें कोस्ट लाइन है। और आपको कोस्ट लाइन सबको पता होगा कि ये देखिए आइलैंड्स को भी हम लोग कंसीडर किए और इसको भी कंसीडर किए, तो टोटल आइलैंड्स का जो किलोमीटर है वो है 7516 किलोमीटर स्क्वायर, इतना इसका एरिया, सॉरी किलोमीटर, नॉर्मल किलोमीटर स्क्वायर नहीं होगा, इतना उसका लेंथ है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि विच लैटिट्यूड लाइन पासेस थ्रू द मिडिल पार्ट ऑफ इंडिया। कौन सा लैटिट्यूड वाला पोर्शन है। जैसे अभी अगर ये लॉन्गिट्यूड पोर्शन पूछता तो ऑब्वियसली इसमें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आ जाता है, जो अभी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया। लेकिन अभी ये पूछ रहा है कि कौन सा लैटिट्यूड लाइन है जो इंडिया को मिडिल पार्ट में करता है। तो आपको, जैसे मैं ये फिर से एक डायग्राम बना देता हूँ। हाँ, तो हम लोग इसमें अगर हम लोग डायग्राम बनाए इसमें, तो आपका ये होता है ये मान के चलिए अभी सिर्फ ऐसे रफ स्केच बना रहा हूँ। तो इसमें देखिए ये ऐसे बहुत सारे लैटिट्यूड वाले लाइन होंगे, लेकिन इंडिया को ठीक मिडिल में जो काटता है वो लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री होता है वो इंडिया को ठीक मिडिल पार्ट में काटता है। ठीक है,
लेकिन ध्यान देने वाली बात इसमें ये भी है, एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि 23.5 डिग्री में काटा ठीक है, लेकिन 8 जो कौन से कितने जो स्टेट्स हैं उसको उससे ये लाइन होके गुजरती है। तो 8 स्टेट्स ऐसे हैं, 8 स्टेट्स ऐसे हैं जिससे ये होके गुजरती है। तो वो आपके स्टेट्स होंगे गुजरात, राजस्थान। देखिए यहाँ पे ये पोर्शन है गुजरात, ठीक है, ये राजस्थान का ये वाला पोर्शन है जो यहाँ से होके आता है राजस्थान, ठीक है, बीच में मध्य प्रदेश पड़ता है, ये बीच में ऐसे छत्तीसगढ़ पड़ता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ वाला जो पोर्शन है ये है आपका झारखंड वाला पोर्शन। उसके बाद यहाँ पे जो पोर्शन है वो है आपका वेस्ट बंगाल, जो यहाँ पे पोर्शन है त्रिपुरा, एंड देन आपका यहाँ पे है मिजोरम। तो ये टोटल 8 ऐसे, ये क्वेश्चन इसलिए बार बार पूछता है कि कौन से इनमें से कौन से 4 ऑप्शन देगा और ये पूछेगा इनमें से कौन से स्टेट्स हैं जो जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया को ठीक बीचों बीच काटता है और 8 राज्यों से होके गुजरता है। तो ये आपका इसमें इंफॉर्मेशन था। तो यहाँ से ये हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कहता है कि विच सेपरेट्स द मेन लैंड फ्रॉम रामेश्वरम। रामेश्वरम से आपको इंडिया को मेन लैंड को कौन सा चीज सेपरेट करता है, कौन सा चैनल या कौन सा स्ट्रेट। तो देखिए इंडिया का जो मेन लैंड है उसमें जो एक टाउन है मंडपम, ठीक है, मंडपम मेन लैंड में है वो इंडिया का, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है जिसको बोलते हैं पंबन आइलैंड, और यहीं पे रामेश्वरम भी है। इन दोनों को जो कनेक्ट करता है वो इसी के नाम से कनेक्ट करता है, पंबन चैनल। तो पंबन चैनल एक ऐसा चैनल है जो इंडिया के मेन लैंड को रामेश्वरम का जो आइलैंड है पंबन आइलैंड उससे कनेक्ट करता है। जो चैनल उसको बोलते हैं पंबन चैनल। इंडिया का ये जो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया का जो फर्स्ट सी चैनल था, मतलब जो समुद्र पे जो चैनल था वो भी यही चैनल था जो कि सबसे लंबा था। जब तक 2010 में बांद्रा वर्ली सी लिंक नहीं बना था तब तक ये सबसे लंबा था, फिर अभी बांद्रा वर्ली सी लिंक है। ये वो आपका नहीं है राम सेतु वाला, ये रामेश्वरम तक जो है वो है, ठीक है। जो राम सेतु है वो तो अलग है, वो एडम्स ब्रिज है, लेकिन ये पंबन चैनल है। पंबन चैनल इंडिया के मेन लैंड को रामेश्वरम का जो पंबन आइलैंड है उसके साथ जो कनेक्ट करता है वो पंबन चैनल है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताता है कि ये पूछता है कि विच स्ट्रेट सेपरेट श्रीलंका फ्रॉम इंडिया। इंडिया को श्रीलंका के साथ कौन सा स्ट्रेट सेपरेट करता है। तो देखिए आपका मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, और ये है आपका श्रीलंका, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट है, इन लोगों के बीच में नैरो चैनल है, वो कौन सा है जो कि इन दोनों को सेपरेट किया हुआ है। तो आपका यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इसका आंसर होगा पाल्क स्ट्रेट। पाल्क स्ट्रेट इसको कहते हैं, पाल्क स्ट्रेट, जो कि यहाँ पे हमारा लास्ट जो यहाँ पे है तमिलनाडु है, ठीक है। तमिलनाडु आप के पंबन आइलैंड पे आप आ जाइए, ठीक है, तो मेन लैंड पे तो है ही, फिर पंबन चैनल से आप आ जाइए पंबन आइलैंड पे तमिलनाडु। वहां पे धनुष कोडी करके जगह है, धनुष कोडी सबसे लास्ट जगह है, वहां से जो आता है यहाँ पे श्रीलंका में, श्रीलंका के एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको जाफना डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, जाफना। तो यहाँ से अगर आप देखें धनुष कोडी से जाफना के बीच में जो स्ट्रेट मौजूद है उसको बोलते हैं पाल्क स्ट्रेट। ये एक्चुअली नाम दिया गया था रॉबर्ट पाल्क, एक वहां पे गवर्नर थे मद्रास के। ये जो मद्रास उस समय ब्रिटिशर्स के टाइम पे लगभग 1755 से 63 के बीच में वहां मद्रास के गवर्नर हुआ करते थे रॉबर्ट पाल्क, उनके नाम पे ये स्ट्रेट रखा गया पाल्क स्ट्रेट, ठीक है। यही बहुत पुराने जमाने में इसी को राम सेतु भी कहा जाता है, इसी को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, पाल्क स्ट्रेट, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस पे इसके कुछ और स्ट्रेट के बारे में आप पढ़ सकते हैं कि इसमें मलक्का स्ट्रेट है, डोवर स्ट्रेट है और हॉर्मुज स्ट्रेट है। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में आ जाएगा कि मलक्का स्ट्रेट कहाँ पे है। ये मलक्का नाम से मलेशिया से आता है, तो ये मलेशिया के बीच में है, मलेशिया पेनिनसुलर और इंडोनेशिया के बीच में। आपका जो डोवर, ठीक है, डोवर स्ट्रेट है वो आपका ब्रिटेन और कॉन्टिनेंटल यूरोप, जैसे यूरोप में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे देश हैं और यहाँ पे ब्रिटेन है, तो उन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट फॉर्म होता है वो है आपका डोवर स्ट्रेट, ठीक है। और आपका जो
हॉर्मूज स्ट्रेट है वो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में है। पर्शियन गल्फ है और यहाँ पे ऐसे करके ऐसे ऐसे निकला हुआ है, ये जो पोर्शन है पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में, उसको हम लोग आपका हॉर्मूज स्ट्रेट कहते हैं। तो आपको ये तीनों के बारे में भी जानकारी साथ में रखनी चाहिए कि मलक्का स्ट्रेट कहाँ पे है, और आपका डोवर स्ट्रेट, हॉर्मूज स्ट्रेट, लेकिन ये बाल्क स्ट्रेट अपने इंडिया से रिलेटेड है, तो इसको तो ध्यान में रखना ही है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं। नेक्स्ट पोर्शन आपका कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना के बीच में कौन सा बॉर्डर लाइन है? तो देखिए इंडिया और चाइना के बीच में देखिए यहाँ जम्मू कश्मीर के में भी एक बॉर्डर है, और यहाँ पे अगर आप आएंगे ये ऐसा करके ऐसा, ये अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे भी एक बॉर्डर लाइन है चाइना के साथ, दो है। इसको LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और ये वाला जो लाइन है इसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। तो मैकमोहन लाइन इन बॉर्डर लाइन बनाता है इंडिया और चाइना के बीच में। एक्चुअली ये मेन जो बाउंड्री था वो तिब्बतन रीजन और इंडिया के बीच में, नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है उसके बीच में था, लेकिन तिब्बतन को उन लोगों ने कैप्चर कर लिया, और ये वाला जो पोर्शन हो गया वो इंडिया और चाइना के बीच में हो गया। ये भी आपका एक जो उस समय थे हेनरी मैकमोहन, उन्हीं के नाम से ये जो शिमला के में ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, शिमला कॉन्फ्रेंस 1914 की बात है, 1914 में ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, और वहीं पे ये कन्वेंशन बिठाया गया था कि इन दोनों के इंडिया और चाइना के बीच में ये बॉर्डर होगा। उसके बाद अगर इसमें देखिए ऐसे क्वेश्चन में और भी बहुत सारे ऑप्शन है जिसको आपको पढ़ना चाहिए। रेड क्लिफ लाइन, डूरंड लाइन, ये कहाँ पे है? तो रेड क्लिफ लाइन देखिए, जैसे ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया में ये है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान, तो ये वाला जो बाउंड्री है, और उसके बाद उस समय जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुआ था, तो ये जो बंगाल का पोर्शन था और यहाँ पे बांग्लादेश था, तो ये जो बांग्लादेश और बंगाल के बीच में, और यहाँ पे आपका पंजाब के जो बाउंड्री है वहां पे जो बाउंड्री बनाई गई इंडिया पाकिस्तान को अलग करने के लिए, वो थे रेड क्लिफ लाइन। तो रेड क्लिफ लाइन आपको इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होता है। डूरंड लाइन इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में होता है। इंडिया एकदम स्मॉल से छोटा सा पोर्शन एक्चुअली यहाँ से कटता है और वो अफगानिस्तान से होके आता है, दैट इज डूरंड लाइन। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है वो डूरंड लाइन है। रेड क्लिफ इंडिया पाकिस्तान, मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं, और नेक्स्ट पोर्शन ये कहता है कि इनमें से कौन सा कोस्ट है जो कि वेस्टर्न कोस्ट का पार्ट नहीं है। तो देखिए वेस्टर्न कोस्ट का पार्ट नहीं है, ऐसे तो बहुत आपका कोस्ट ही कोस्ट है आपका, लगभग देखिएगा ये है आपका, ये है वेस्टर्न कोस्ट। अब देखिए ऐसे वेस्टर्न मतलब ये वाला पोर्शन, और ईस्टर्न कोस्ट मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो वेस्टर्न कोस्ट में ये वाला जो एरिया है इसको काठियावाड़ कोस्ट कहते हैं, काठियावाड़ कोस्ट, ठीक है, काठियावाड़ कोस्ट। तो ये भी वेस्टर्न कोस्ट का पार्ट है। उसके बाद ये जो महाराष्ट्र से, ठीक है, महाराष्ट्र से आप गोवा आ जाइए और कर्नाटक आ जाइए, ये वाला कोस्ट को कोंकण कोस्ट कहते हैं, इसीलिए यहाँ पे जो भाषा इस्तेमाल होती है वो कोंकणी भाषा इस्तेमाल होती है। तो ये है आपका कोंकण कोस्ट, काठियावाड़ कोस्ट, कोंकण कोस्ट। उसके बाद जो नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन केरला वाला पोर्शन टिल आपका जो कन्याकुमारी का टिप है वहां तक, ये जो कोस्ट है उसको मालाबार कोस्ट कहा जाता है। तो मालाबार कोस्ट भी आपका वेस्टर्न कोस्ट का हिस्सा है। ये जो तमिलनाडु वाला जो कोस्ट है, तमिलनाडु के पास और आंध्र प्रदेश के पास ये जो कोस्ट है उसको कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। तो कोरोमंडल कोस्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट। इसके ऊपर भी जो ये कोस्ट है ना उड़ीसा वाला, उसको उत्कल कोस्ट कहा जाता है, उत्कल। तो ऐसे आपके वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट हैं, जिसमें से इसमें सिर्फ सेलेक्ट करना था कि कौन से वेस्टर्न नहीं है। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन जो कि ज्योग्राफी के थे, और लगभग हम लोग आधा घंटा इसको डिस्कस किए हैं। इसमें से बहुत सारी जानकारी वाली चीज आपको मिली होगी, तो वो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं और वो आप इसको रिमेम्बर कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और कुछ और क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।